बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अब्दुल्ला। और सबसे पहले तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा ज़िंदगी में। तो सबसे पहले तो माज़रत, बड़े दिनों बाद हम दोबारा हाज़िर हुए, लेकिन एक नई वीडियो के साथ। और इस नई वीडियो का मकसद आप लोगों के साथ अटैच रहना है और आप लोगों को ये बताना है कि इंशाअल्लाह लास्ट टाइम की तरह, जिस तरह मैंने आपको यकीन दिलाया था कि हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे और आप देखते रहेंगे, हम पोस्ट करते रहेंगे और आपको पसंद भी आती रहेगी। ये तो हमारी तरफ से पूरी जो है ना कोशिश होती है। गर्मी ज़्यादा है आज और मेरे पसीने निकल रहे हैं और अच्छे खासा पसीने निकल रहे हैं। तो जी, आज हम थोड़ा सा चेंज हो गया है और चेंज होने की वजह कुछ ये थी कि बस पुराने गेटअप में रह रह के थोड़ा सा बोर हो गए थे और बोरियत दूर करने के लिए हम आ गए। तो आज जिस वीडियो पे हम जिस वीडियो पे हम बात नहीं करने वाले, आज हम मूवीज़ के ऊपर बात करने लगे हैं। और मूवीज़ भी हैं बड़ी अच्छी और बहुत से लोगों की फेवरेट। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं मार्वल डीसी। मार्वल डीसी, अब बहुत से लोगों को मतलब नहीं पता इसका, तो मतलब को रहने देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मतलब भी अगली वीडियो में समझाऊँ तो बता दीजिएगा, अगली वीडियो जो आएगी उसका मकसद भी आपको सारा समझा दूँगा। तो एज़ यूजुअल जो जिस तरह गेम स्टार्ट होती है और सारी वीडियो स्टार्ट होती हैं, सब कुछ बनता है, तो उसमें होता है कि जो सबसे पहली वीडियो होती है तो वो फिर उसके थ्रू स्टार्ट किया जाता है, सबसे पहले मूवी के। लेकिन मैं सबसे आखिरी पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। और मार्वल का आपको पता है कि अवेंजर्स मेन हम बात करें अवेंजर्स की, ठीक है। डीसी एक अलग लीग है, अवेंजर्स एक अलग लीग है, तो डीसी को उसके बाद लेके आएंगे। और लेकिन सबसे पहले जो हम यूज़ करने लगे हैं, जिस चीज़ को हम पॉइंट आउट करके आज जिसके ऊपर बात करने लगे हैं, वो है जी अवेंजर्स की एंड गेम, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग और बड़ा हिट हुआ है पार्ट। और टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने ये सोचा था कि अब किसी भी तरीके से हम ये सारे पार्ट दोबारा निकालूंगा। मैं ख़ास तौर पे मैं और ख़ुद अकेले बैठ के देखूंगा, क्योंकि यार एक आया, फिर टाइम के बाद दूसरा देखा, फिर तीसरा देखा, बड़ा टाइम लग जाता है। मैं ये चाह रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि करना इस तरह चाहिए कि तीनों एक साथ हो, एक एंड होगा, दूसरा लगा देना है, दूसरा एंड, तीसरा लगा देना है। तो इस तरह ये होगा कि मज़ा आएगा। मज़ा ना आया तो पैसे वापस, और पैसे तो लगेंगे ही नहीं वापस किस चीज़ के। अच्छा, तो जी हम बात करें अवेंजर्स एंड गेम की, जो कि बड़ी ही आउटस्टैंडिंग और कैन से कि उस टाइम की हॉटेस्ट मूवी थी। हॉटेस्ट नहीं, वो वाला नहीं, ये हॉटेस्ट के उस टाइम उसकी बहुत ज़्यादा बातें की जा रही थी उसके बारे में, और आएगी, ये होगा, वो होगा, वो वाली, ठीक है। अब आप गलत मतलब लेना चाहे तो ले सकते हैं, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। सबसे पहली चीज़। अच्छा, सेकंड चीज़ ये कि अच्छा मूवी का स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं सारे जो है खुश होते हैं, शाद और आबाद होते हैं, जिस तरह लाइफ चल रही होती है उसी तरह उसको लेके चल रहे होते हैं। उसके बाद जी दिखाते हैं इन्होंने अपनी जो है हर जगह पे एक एजेंट बिठा दी, एक एवेंजर बिठा दिए होते हैं, वी कैन से दैट, कि एक जगह एवेंजर बिठा दिया होता है, हर एक डिफरेंट सिटी या कंट्री, व्हाटएवर इट वाज। अब इतना भी मुझे याद नहीं है, अब इतना हम उसमें डीप नहीं गए कौन कौन सी कंट्री में, कौन कौन सी सिटी में इन लोगों ने अपने एवेंजर्स का किया हुआ था, वो मुझे नहीं पता। अच्छा, तो जी फिर उसके बाद दिखाते हैं हमारे पास आते हैं आयरन मैन साहब, जो कि जिस तरह हम ये कह सकते हैं कि सुपरमैन को डीसी में रखा गया ना, उसी तरह जिस तरह उसको ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई, ज़्यादा प्यार मिले लोगों से, उसी तरह आयरन मैन, यस, उसके अंदर ये था कि भाईजान उसको उन्होंने बढ़ा चढ़ा के पेश किया। और नो डाउट उसके एक होता है करैक्टर का, और उसका करैक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा था और मुझे बहुत पसंद आया है, नो डाउट। थॉर भी है, वो तो भाई पर्सनैलिटी उस बंदे की बड़ी अच्छी है वैसे। इसके अलावा कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, फाल्कन, हमारे पास आयरन मैन था, और कौन था, डॉक्टर स्ट्रेंज, इसके अलावा दी हल्क, और कौन था यार गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में जो आया था, मुझे उस बंदे का नाम नहीं याद आ रहा, कैसा बंदा मैं यार, इतनी अच्छी मूवी मुझे मूवी लगी है, मैं नाम भूल गया उनके। तो ये सारे थे, लेकिन इनमें पर्सनैलिटी वाइज अगर कोई देखा जाए तो फिर था वो थॉर, और आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी इस बंदे की। अच्छा जी, हम बात करते हैं मूवी की, दिखाते हैं जी उसमें हमारे जी कैप्टन आयरन मैन साहब होते हैं
खला में अपनी बच्ची के साथ, बच्ची तो नहीं होती उनकी, खैर एवेंजर ही होती है। और मुझे बड़ा उसका अजीब सा करेक्टर लगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी वो, क्योंकि उसकी मतलब कोई इस तरह की पावर नहीं थी उसके पास, और उसको रखा हुआ था एक एज अ साइड करेक्टर के तौर पे। चलो अब रख लिया था तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम उनका साथ दे सकते हैं और उनके हवाले से बात कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास में कुछ भी नहीं। अच्छा तो जी वहाँ से एक आती है जो फिर नाम भूल गया उनके सबसे पावरफुल एक और थोर टाइप की मतलब आती है स्पेस से, और नो डाउट उसकी जो पावर्स होती हैं वो देख मुझे बड़ा अच्छा लगा यार। एक बहुत अच्छा करेक्टर है कैप्टन मार्वल, यस हर नेम वाज कैप्टन मार्वल, और बड़ा अच्छा उसका मतलब उन्होंने बताया करेक्टर, और बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी उस लड़की की, और बड़ी अच्छी पावर्स के साथ होती है। अकेले थैनोस का मुकाबला कर रही होती है, मैंने एंड में देखा था जब मूवी का एंड आता है थैनोस का अकेले में मुकाबला करती है, बड़ा अच्छे तरीके से मुकाबला करती है। अच्छा ठीक है, तो उसके बाद वो आती है, वो उनको स्पेस से लेके वापस आती है कैप्टन अमेरिका, और बाकी थॉट्स ये होती हैं उनकी कि हमें पता लगा है थैनोस ने वो दोबारा जो स्टोन्स थे वो यूज़ किए हैं और हम उसको जाके मार देते हैं, अब हम सारे इकट्ठे हैं, फ्लां टिंगडम गन जो भी था उनका। लेकिन आयरन मैन कहता है कि मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ, क्योंकि हमने जो खोना था वो खो दिया, अब जो रह गया उसको संभाल के रखते हैं, उसी पर गुजारा करते हैं। तो मैंने नहीं कहा, वो बाकी कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम जाएंगे हम बदलेंगे। आयरन मैन कहता है ठीक है आप लोग जाओ, मैं नहीं जा रहा इसमें। फिर ये प्लान बना के जाते हैं और जाके थैनोस को मार देते हैं, लेकिन बाद में वहाँ पे पता लगता है कि थैनोस ने वो सारे स्टोन्स तबाह कर दिए थे। क्यों? क्योंकि गमोरा जो कि उसकी बड़ी फेवरेट होती है, ठीक है, उसको अपनी बेटियों की तरह पालता है और उसको बड़ी पसंद होती है वो। जब वो मतलब सोल स्टोन लेने के लिए जाता है और उसकी बलि देता है वहाँ पे, तो उसके पास थैनोस बिल्कुल टूट सा जाता है, अपने जो उसकी ख्वाहिश होती है वो पूरी कर लेते हैं। लेकिन वो अपने जब आता है, ठीक है, नफ्स उसको जन्म मुलावत करता है कि यार नहीं तुमने गलत की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी बेटी थी वो फ्लांटिंग जो भी था, वो अपनी जो है ना स्टोन्स को एक दूसरे को तबाह करने के लिए, ताकि कोई और बंदा ये चीज़ दोबारा दोहरा ना सके। तो इस तरह ये सिनेरियो होता है। अच्छा जी, अल्लाह भला करे। उसके बाद जब ये वापस आते हैं, फिर इनके जहन में आता है यार आयरन मैन उस टाइम वापस आता है टाइम मशीन से। जब वो थैनोस पहले आता है ना, ठीक है, तो उसमें ये आयरन मैन नहीं होता, ये एक प्रोसीजर करने गया होता है, मतलब टाइम मशीन में होता है जब थैनोस आता है, पता नहीं क्या चक्कर होता है, ये टाइम मशीन के अंदर रह जाता है फिर, और बड़े टाइम बाद ये टाइम मशीन से बाहर आके देखता है तो सब चेंज हो चुका होता है, बड़े अरसे बाद ही बाहर आता है। और बड़े अरसे बाद की स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब उनके हमला करने के बाद और सब कुछ के बाद ना, उस तरह। अच्छा, फिर जी आयरन मैन आकर उनको बताता है कि इस तरह आगे पीछे आ जा सकते हैं टाइम मशीन के थ्रू, तो वो फिर हल को लेके यूज़ करते बनाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता, बड़ा बकवास प्लान होता है। RDJ मींस आयरन मैन को ही इन्वॉल्व करते हैं वहाँ पे, उसको इन्वॉल्व करने के बाद एक टाइम मशीन बनाते हैं, टाइम मशीन के अंदर जाके पुरानी टाइम में जाके जहाँ जहाँ स्टोन्स थे वहाँ से स्टोन्स लेके आते हैं। लेकिन जब ये लोग जाते हैं आई थिंक सोल स्टोन लेने गमोरा के वाली साइड पे, जहाँ पे थैनोस स्पेस में होता है, तो वहाँ पे इनको जो है पकड़ लिया जाता है, वहाँ पे ये लोग फंस जाते हैं। वहाँ पे फंस किस तरह जाते हैं कि जो इनके साथ वो लड़की होती है कैप्टन अमेरिका के साथ जहाज़ में आ रही होती है, उसके थ्रू उसके मतलब कोई इस तरह होता है कि जो पास्ट में थी उसको जो है ना ख्याल आ जाता है और वो थैनोस को बताती है, फिर वो दोनों एक्सचेंज हो जाती हैं वहाँ पे आपस में, और मतलब थैनोस वाली इसके पास आ जाती है और इनके वाली उधर चली जाती है, मतलब उसको बेहोश करके अगवा कर लेते हैं। उसके बाद जी नीचे आते हैं, जब वो टाइम स्टोन यूज़ करने लग मतलब सारे स्टोन यूज़ करने लगते हैं ताकि सब कुछ चेंज हो जाए, पुराने जैसे हो जाए, सारे वापस आ जाएँ जितने भी हमारे गेम हैं। तो जब वो इस तरह करने लगते हैं तभी वो लोग थैनोस वगैरह हमला करते हैं, थैनोस वगैरह हमला करते हैं, फ़ाइट शुरू हो जाती है और बड़ी अच्छी फ़ाइट होती है। थैनोस अकेला इनका आयरन मैन का, थोर का और कैप्टन अमेरिका का। और कैप्टन अमेरिका की एक और चीज़ बताता चलूँ कि थोर का जो हैमर होता है तो वो सिर्फ कैप्टन अमेरिका उठा सकता है और कोई भी नहीं उठा सकता, क्योंकि वो उनके पावर्स, उसके अंदर जो पावर्स होती है ना वो स्पेस की पावर्स होती हैं जो थोर वगैरह के पास होती हैं, उस तरह की पावर्स इसके अंदर होती है कैप्टन अमेरिका के पास। अच्छा जी, तो होता इस तरह का सिनेरियो है फिर कि जब थैनोस हमला करता है उसमें फिर मतलब क्या थोर, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका मिलकर फ़ाइट करते हैं।
और उसी दौरान फिर थोर को पता लगता है कि कैप्टन अमेरिका मेरा हैमर उठा सकता है। इसके बाद स्टॉर्म ब्रेकर भी वो उठा लेता है कैप्टन अमेरिका, और फिर ये आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, स्टॉर्म ब्रेकर किस लिए बनाया जाता है? वो इसलिए बनाया जाता है ताकि वो मतलब थोर को भी तबाह कर सके। थोर को मारने के लिए आगे जाके थोर को मार दिया जाएगा। ये मैं आपको एक एक्सट्रीम चीज़ बता रहा हूँ। अच्छा जी, सब कुछ हो जाता है, फ़ाइट हो रही होती है, कैप्टन मार्वल आती है। पहले फ़ाइट के दौरान नहीं होती, उसको पता लगता है, वो कैप्टन मार्वल भी आ जाती है, वहाँ पे आके बड़ी तबाही मचाती है। उसके बाद जी फाइनल में क्या होता है, कैप्टन अमेरिका, थोर और आयरन मैन मिल के उससे वो ग्लव्स छीन लेते हैं जिसके अंदर सारे स्टोन्स फिक्स होते हैं। ये बाइक वाला भी इससे क्या है, इसको भी उस टाइम स्टोन से ऐसे गायब करना चाहिए, लेकिन चलो अब गुजर गया, अब क्या हो सकता है। बड़ी अजीब बाइक की आवाज़ है यार, अल्लाह भला करे इनका। अच्छा फिर जी क्या नाम है, आयरन मैन अपने जो है जो सूट होता है उसके अंदर 5 के 5 स्टोन्स लगा के आई एम आयरन मैन कह के क्या करता है जी, ख़त्म कर देता है सब कुछ। थैनोस हार जाता है, थैनोस मर जाता है, बाकी जो होते हैं सारे वापस आ चुके होते हैं। इसमें एक लॉस और होता है, और जो कि पक्का लॉस है इनका, वो है नताशा का। और नताशा के पास भी ऐसा जितनी सुपर पावर्स नहीं होती, एक उसको अच्छा करैक्टर लेके रखा था क्योंकि वो बहुत प्यारी थी, और मेरा वो मतलब ही है कि वो प्यारी हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह भला करे। उनको जो है सोल स्टोन लेने जाते हैं हॉकाई और नताशा, तो वहाँ पे नताशा ख़ुद को मार देती है ताकि सोल स्टोन हमें मिल जाए। अच्छा जी, सब कुछ हो जाता है, सिनेरियो सीन क्लोज होते हैं, आयरन मैन डेड हो जाता है। इसके बाद अब भी जो स्टोरीज़ आ रही हैं वो इस तरह के रूमर्स मैंने सुने हैं कि डॉटर ऑफ कैप्टन आयरन मैन वो आ गई आगे, और स्पाइडर मैन आ चुका है पहले ही आयरन मैन टाइप में आगे। इसके अलावा थोर का फीमेल वर्जन भी आ गया थोर का। अच्छा जी, ठीक हो गया। इसके अलावा कैप्टन अमेरिका की जगह ये फाल्कन लेयर है, इस तरह बाकी सारे। तो ये बड़ी अच्छी मूवी है, एंड गेम से स्टार्ट की। इसके बाद हम दूसरे पिछले चैप्टर के बचाएंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। कि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।